अगर किसी भी फीमेल को आपको बहुत ही आसानी से उसके ऑर्गेज़म तक पहुंचाना है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करने वाला पॉइंट है वो होता है उसकी कंसेंट, ठीक है। एंड दूसरा है फोरप्ले। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से फोरप्ले देते हैं तो वो ज़रूर से ज़रूर अपने ऑर्गेज़म तक पहुंच सकती हैं। हाँ, हालांकि ऐसा ज़रूर होता है कि कुछ महिलाएं उसको कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाती हैं, तो वो एक अलग बात है, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से, ये तो मैं आपको बताऊंगी ही कि कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर अगर आप टच करते हैं उनको उनको किस करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, लेकिन क्या एक सीक्वेंस होना चाहिए जिससे कि और भी ज़्यादा आप आसानी से कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं एकता यूनिक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जब भी आप चाहते हैं रिलेशन बनाना, तो उससे पहले एक दूसरे को आप कम्युनिकेट कीजिए, बातें कीजिए, ताकि आपका जो ये समझिए जो फीमेल है वो भी बातों से भी थोड़ी सी एक्साइटेड हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि आप अकेले में यूज़ करते हैं, उन वर्ड्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस बोल सकते हैं ताकि जो फीमेल है वो थोड़ी सी एक्साइटेड हो जाए, ठीक है। उसका भी मन हो जाए कुछ करने का, राइट। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, तो अब हम सीधे उन पॉइंट्स के ऊपर आते हैं कि ऐसे कौन से हिस्से होते हैं जहाँ पे अगर आप उनको टच करते हैं वो क्या एक सीक्वेंस होना चाहिए, तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो यही कि जो सीक्वेंस है वो भी मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, हो सकता है किसी का अलग भी हो सकता है, और हर एक फीमेल अलग होती है, तो फीमेल के हिसाब से भी वेरी कर सकता है कि उसको क्या। तो हो सकता है कि मेरे इन जो सीक्वेंस है इसके थ्रू आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो पहली बात तो शुरुआत कर सकते हैं आप लिप्स से, राइट, उसके माउथ से। तो वहाँ पे आप बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही प्यार से आप किस कर सकते हैं। उसके जो हाथ होते हैं इनमें भी बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं फिंगर्स में, तो उनको भी आप हल्के से सहला सकते हैं, ठीक है। हाथों को भी सहला सकते हैं, अपने हाथों से उनके ऊपर किस कर सकते हैं। एंड फिर आप, अगर आप हाथ से शुरू करते हैं तो उसकी जो शोल्डर है यहाँ से होते हुए उसके नेक तक जा सकते हैं, नेक के आगे भी पीछे भी जा सकते हैं। एंड देन आप उनकी जो लिप्स हैं उनके ऊपर जाएंगे, ठीक है, जो कि किसी कोई शुरुआत ही यहाँ से करता है। कुछ लोग जो नया ट्राई करना चाह रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देन नेक से आप होते हुए आप नीचे जाएंगे, तो होगा क्या कि जब तक आप किस कर रहे हैं या फिर नेक से थोड़ी सी उसको किस कर रहे हैं या फिर लिक कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो उस समय जो फीमेल है वो थोड़ी सी एक्साइटेड हो जाती है। तो उसके बाद जो उसके निपल्स हैं वो भी थोड़े से इरेप्ट हो जाते हैं, बाहर की तरफ निकल जाते हैं। एंड तो आप वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप जो फीमेल के निपल है उनके ऊपर जाएंगे, उनको टच करेंगे, या फिर जिस तरीके से उसको अच्छा लग रहा है आप उससे पूछ सकते हैं, जो भी फीमेल है उससे। एंड उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसका जो कमर वाला हिस्सा होता है वहाँ पे आप टच कर सकते हैं, ठीक है। उनको वहाँ पे जाके किस कर सकते हैं। एंड धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप जा रहे हैं, एक सीक्वेंस होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाना, एक होता है नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आना, राइट। तो आप उसके नेवल जो है उसकी तरफ भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है। एंड उसके नीचे जैसे जैसे आप जाते हैं तो उसको और भी ज़्यादा थोड़ी सी सेंसिटिविटी फील होती है, वहाँ पे उसको अच्छा फील होता है। तो जो एब्डोमेन का जो नीचे वाला हिस्सा है, मतलब क्या हुआ कि जो आपकी नाभि है उससे नीचे जब आप ये जो पेल्विक एरिया है उस हिस्से में भी अगर आप उसको सहलाते हैं या फिर जो भी एक्ट करते हैं, तो वहाँ पे भी उसको बहुत ही अच्छा लगता है। कमर के साइड वाले हिस्से भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। एंड उसके बाद आप एक उसकी जो थाइस हैं, अंडर थाइस, थाइस के अंदर वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे भी सिर्फ टच जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा किसी भी फीमेल को एक्साइटेड कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। एंड धीरे धीरे आप उसके जो टो हैं उनकी तरफ जा सकते हैं, और वहाँ पे भी बहुत सारी फीमेल को पसंद होता है कि उनके जो पैर के जो अंगूठा है उसको किस करवाना या फिर उसको टच करवाना, सहलाना एंड लिक करवाना, ये बहुत सारी फीमेल्स को पसंद होता है। एंड देन आप अगेन ऊपर की तरफ आ सकते हैं, एंड देन आप बैक की तरफ भी जा सकते हैं। तो बैक में भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, बैक के साइड में चले जाएंगे। तो अगर आप बेड पे हैं तो ऑब्वियसली बात है फीमेल को दूसरी साइड में हो जाना चाहिए। तो फिर उस समय भी क्या होगा, फीमेल्स के जो बटक्स वाला एरिया होता है वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो उस पर भी आप उसको
दबा सकते हैं, जैसा कि वो अगर उसको वो कंसेंट देती है तो ठीक है, बिल्कुल सॉफ्टली, ठीक है, कोई हाश नहीं होना चाहिए एंड वाइल्ड तरीके से नहीं होना चाहिए। एंड उसके बाद आप ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं, जैसे कमर है उसकी तरफ, उसकी जो पीठ है उसकी तरफ, जो बैक वाला ऊपर का हिस्सा होता है ये भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। नेक का जो पीछे का हिस्सा होता है, कान का जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है बैक का, ये भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है फीमेल्स का। तो इस तरीके से किसी किसी को जो उनके बाल है वो भी एक्साइटेड कर देते हैं। अगर आप बालों में उंगलियां फेरते हैं, ठीक है, तो सहलाते हैं, तो भी उनको अच्छा लगता है। तो ये वैसे तो डिपेंड करता है हर एक फीमेल के ऊपर कि उसको किस तरीके से अच्छा लग रहा है, लेकिन जो मैंने सीक्वेंस बताया है, ये पहले आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं,